हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई हुई है, जिसके लिए एलिजिबल हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट। मैं आपको बता दूं, इसमें जो सैलरी होने वाली है वो आपको बहुत जगह की एज से भी ज़्यादा है। मीन्स इनकी सैलरी 80,000 80,000 से ज़्यादा होने वाली है आपको। और बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फैसिलिटी तो आपको पता ही है। तो चलिए बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। पहले कुछ डेट के बारे में बात करते हैं। इसमें आप देख सकते हो जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है वो आपके 30 दिसंबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक है। मतलब 30 दिसंबर से आप 20 जनवरी के बीच में आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपके वही आप जो एग्ज़ाम दोगे उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, जिसका पेमेंट आपको करना है 30 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में। और हाँ दोस्तों, आप इसमें देख सकते हो कि 20 जनवरी को आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना क्लोज होगा और आपके 8 फरवरी को आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। मीन्स एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पे टेंटेटिव मेंशन है और 99% चांस है कि आपका एग्ज़ाम 8 फरवरी को ही होगा। सो इस सब में इसमें आपको लेट नहीं होगा, जॉब भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। नंबर ऑफ सीट की बात करें तो आपको पता है आरबीआई जो है कोई भी वैकेंसी जो निकालती है जोन वाइज निकालती है, लाइक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल। इसका टोटल 5 जोन है। तो आप इसमें देख सकते हो। पहले जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें, इसमें जो ईस्ट जोन में आपकी ओबीसी के लिए 1 सीट रिजर्व है, टोटल आपके 1 सीट होंगे। वेस्ट के लिए आपका 1 एसटी के लिए है, 1 ओबीसी के लिए है और 2 सीट जनरल के लिए। मतलब वेस्ट जोन जो है ये सारे कैंडिडेट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जो एसटी और ओबीसी हैं उनके लिए 1-1 सीट रिजर्व है और सारे कैंडिडेट 2 सीट पे फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 4 सीट आपके इसमें टोटल हो गए। नॉर्थ जोन में इस बार एक भी वैकेंसी नहीं आई हुई है। साउथ जोन में 1 वैकेंसी है और टोटल 1 ही, और जनरल का 1 है और टोटल 2 वैकेंसी है साउथ में। सेंट्रल जोन में आप देख सकते हो 1 भी वैकेंसी नहीं है। ये जो टोटल की बात करें तो टोटल में आपका 1 है एससी कैंडिडेट के लिए, 1 एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस में आपको 1 भी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा और जनरल के लिए आपका 3 वैकेंसी है। टोटल 7 वैकेंसी पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट आई हुई है यहाँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ईस्ट जोन में आपका देखोगे 1 भी वैकेंसी नहीं है। वेस्ट में आपका 2 वैकेंसी है जो कि आपके रिजर्व है एसटी कैंडिडेट के लिए और 1 है यूआर के लिए। टोटल यहाँ 3 वैकेंसी देखने को मिलेगा और साउथ में 1 एससी के लिए रिजर्व है। और टोटल की बात करेंगे तो 1 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 1 अनरिजर्व सीट है। मीन्स टोटल आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 सीटें मिलेगी। आपको नंबर ऑफ सीट पे बिल्कुल नहीं जाना है। यदि आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई करो, क्योंकि नंबर ऑफ सीट देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम भरते हैं। ठीक है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए। और जो एज का कैलकुलेशन होगा वो आपका 1 दिसंबर 2024 से होने वाला है। सो एज का जो कैलकुलेशन होगा आपका ये होगा 1 दिसंबर 2024 से। मतलब 1 दिसंबर 2024 को आपका एज 20 साल से 20 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए और 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स यहाँ पे आपका कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है यदि आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो। लाइक एससी एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। मीन्स आपका अप टू 35 ईयर्स तक आप इसमें एलिजिबल होगे। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। मीन्स यदि आपकी एज 33 ईयर्स तक है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। पीडब्ल्यूबीडी जो होते हैं इनके लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, जिसमें कि जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10 ईयर्स है। यदि पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी है उनके लिए 13 ईयर्स है और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी है उनके लिए 15 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे तो उसको एज पर द नॉर्म्स आपको उनको भी मिलेगा एज रिलैक्सेशन। और साथ ही साथ विडोज डाइवोर्स वुमेन्स जो है उनको भी आपको अप टू 35 ईयर्स और 40 ईयर्स फॉर द एससी एसटी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो वो आपका 1 दिसंबर 2024 से काउंट होगा, जिसमें आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। साथ ही होना चाहिए एक एफिलेटेड कॉलेज से जिसका मिनिमम 65% मार्क्स आपके पास होना चाहिए और 55% मार्क्स भी चलेगा यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। यदि बात करें यदि आपके पास बीटेक है या डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपकी मार्क्स है 55% तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। और 45% चाहिए यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी में के कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो। मीन्स आपके पास डिप्लोमा 65% आप एलिजिबल हो या बीटेक 55% आप एलिजिबल हो।
ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इसमें भी आपका 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, यहाँ पे दोनों ही ब्रांच एलिजिबल होंगे। और मिनिमम मार्क्स होना चाहिए आपका 65%, और डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और आपके पास टोटल मार्क्स होना चाहिए इसमें 55%, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यदि आपका जो नंबर है डिग्री का या डिप्लोमा का CGPA में है, तो इसमें आपको दिया गया है 10 पॉइंट स्केल पे। यदि आपकी CGPA 6.75 है तो आपको 60% इसमें एग्रीगेट कंसीडर किया जाएगा, 6.25 को 55% किया जाएगा, और 5.75 को 50% किया जाएगा। मीन्स आप यदि CGPA में आपका मार्कशीट है तो ये आपको मिनिमम 6.25 होना चाहिए डिग्री के लिए, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। इसमें ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी पोस्ट है, मतलब सैलरी है, तो आपको इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मांगा जाएगा। तो जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे तो यदि आपके पास डिप्लोमा डिग्री है तो आपको एटलीस्ट 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यदि आपके पास डिग्री है बीटेक है तो आपके पास 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए यही कंडीशन है। सिलेक्शन जो होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन वो आपका ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू होगा, जो 300 मार्क्स के होंगे, और इसका टेंटेटिव डेट आप देख सकते हो 8 फरवरी को ही होगा। जिसमें जो ऑनलाइन सिंगल फेज एग्जाम जो है, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन आएंगे, और इसके मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। 40 मिनट इसको आपको इसके लिए दिया जाएगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन 1, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन 2 में 40 क्वेश्चन आएंगे, 100 मैक्सिमम मार्क्स होगा, और 40 मिनट आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ रीजनिंग, इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का होगा, 30 मिनट दिया जाएगा। मीन्स आपके इंजीनियरिंग डोमेन से 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और नॉन टेक से आपके 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके इंजीनियरिंग डोमेन से, और 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके नॉन टेक डोमेन से। मीन्स टोटल 300 में से 200 टेक्निकल, 100 नॉन टेक, और 180 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स का, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 150 मिनट। अब यहाँ पे देख सकते हो सैलरी के लिए बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि एट प्रेजेंट इनिशियल मंथली ग्रॉस जो सैलरी आपकी होने वाली जूनियर इंजीनियर की अप्रॉक्सीमेटली 80,236 होने वाला। इतना मैं आपको बता दूं, बहुत जगह को AE को भी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे आपको एज ए JEE 80,000 प्लस सैलरी मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे अदर फैसिलिटीज़ भी मिलेंगे, क्योंकि RBI एक बहुत ही रिपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। तो आपको ये देख के और मोटिवेट होकर फॉर्म भरना है। जो जोन वाइज मैंने आपको सीट बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हो जोन वाइज यहाँ पे सिटी का नाम दिया गया है कि कौन सा सिटी किस जोन में है। तो आप इसमें फॉर्म आप अपनी सिटी को ध्यान में रखते हुए आप फॉर्म डालोगे, आपको किस जोन में आप सूटेबल होगे जॉब करने के लिए। यदि एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये जो एग्ज़ाम है ये सिर्फ 20 जगह पे होने वाला है, जो कि आप देख सकते हो मैक्सिमम हर एक स्टेट में ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा मोस्टली। ठीक है। जैसे झारखंड में रांची हो गया, महाराष्ट्र में पुणे हो गया, उसके बाद आपका बिहार का पटना हो गया, बंगाल में कोलकाता हो गया, मैक्सिमम जगह आपको केरला का तिरुवनंतपुरम हो गया, तमिलनाडु का चेन्नई हो गया, हर एक जगह गुवाहाटी हो गया आपका। ये हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा कि एग्जामिनेशन सेंटर हर एक स्टेट में मोस्टली दिया गया है, या उसके आसपास तो दिया ही गया है, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम आपके जल्दी हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी कम होता है, इसलिए आपको नंबर ऑफ़ ज़्यादा एग्जामिनेशन सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। सो आप जो भी एलिजिबल हो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो। ये मत देखो कि सीट कम है लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी कम होंगे, और हो सकता है वो दिन आपका हो और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि RBI का जॉब है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही रिपोर्टेड जॉब है। ठीक है। सो बेस्ट विशेज, और इसके रिगार्डिंग या अदर एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग जो भी होगा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।